हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दीगर दुनिया से 50 साल आगे चलने की बात की जाए और जापान का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अमेरिका की जानिब से एटमी हमले का सामना करने के बावजूद जिस तरह जापान ने अपनी काबिलियत और जहानत का इस्तेमाल करते हुए तरक्की की मनाजिल तय की, वो बेशक काबिल तारीफ़ हैं। जापान ने दूसरी आलमी जंग में मुकम्मल तबाही के सिर्फ 18 साल बाद दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोक्यो शिंकानसेन लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। वैसे तो जापान इंजीनियरिंग के मुआजिज़ों की सरजमीन समझा जाता है, जिसमें टोक्यो स्काई ट्री, आकाशी काइक्यू पुल और अब कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जापान का सबसे बड़ा तैरता हुआ एयरपोर्ट है, जिसे बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से भी बआसानी देखा जा सकता है। दुनिया भर में गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां हर इमारत की तामीर के वक्त इनकी बुनियादों में शॉक एब्जॉर्बर लगाना लाजमी होता है, ताकि इमारतों को ज़लज़ले से महफूज रखा जा सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पर लगा हो। कुछ प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं और कुछ में गलतियाँ भी होती हैं। जापान में मौजूद कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते हुए भी कुछ ऐसी ही गलतियां की गई थीं, जिसकी जापान को बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी। जापान के साहिल से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट समुंदर में तैर रहा है, और इसको जोड़ने के लिए जो पुल बनाया गया है वो उस दौर का सबसे लंबा पुल था। जापान के कंसाई इलाके में बनाया गया ये एयरपोर्ट ओसाका, कोबे और क्योटो शहर के बहुत करीब है, जहां पहले से ही 3 एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर के इलाके में मौजूद है। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि 3 एयरपोर्ट्स के होते हुए कंसाई एयरपोर्ट क्यों तामीर किया गया। जापान की बढ़ती हुई आबादी और माशी ज़रूरियात की वजह से ये एयरपोर्ट तामीर किया गया, क्योंकि जो एयरपोर्ट पहले से इस इलाके में मौजूद थे, इनके इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है, इसलिए इनको मज़ीद एक्सपेंड करना मुमकिन नहीं था। जापानी हुकूमत को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने और टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए ओसाका बे पर एक एयरपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। कंसाई इलाके में जो ज़मीन एयरपोर्ट के लिए मुनासिब थी, वहाँ खेती बाड़ी की जाती थी, और वहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए देने से साफ इनकार कर दिया। सूरत हाल को देखते हुए जापान ने फैसला किया कि एयरपोर्ट समुंदर के ऊपर तामीर किया जाएगा। ओसाका बे का जो हिस्सा एयरपोर्ट के लिए मुंतखब किया गया था, वो 60 फीट गहरा था। यहाँ एयरपोर्ट तामीर करने के लिए ज़रूरी था कि पहले वहाँ एक जजीरा बनाया जाए। 1987 में कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का आगाज़ किया गया। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे के लिए $8 बिलियन मुख्तस किए गए, लेकिन मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से इस मंसूबे की लागत $8 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन तक पहुंच गई। इंजीनियर्स ने कंसाई एयरपोर्ट के लिए 2 जजीरों को डिज़ाइन किया। इनमें से एक 4 किलोमीटर लंबा और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा है। तामीर के पहले मरहले में इस आयरलैंड के चारों तरफ सी वॉल बनाई जानी थी। इन जजायर की मजबूती का इन्हिसार इनके इर्द गिर्द बनाई जाने वाली सी वॉल पर था, जिसके लिए कंक्रीट के 48,000 ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ समुंदर तकरीबन 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर लाई गई। इसके बाद समुंदर को सख्त करना था, जिसके लिए 10 लाख ड्रिलिंग पाइपों का इस्तेमाल किया गया, जिनको वाइब्रेट करके मिट्टी को सही से बिठाकर ज़मीन को मजबूत किया गया। सतह समुंदर का मुआयना करने के बाद कुछ माहिरीन ने बताया कि ये स्ट्रक्चर कम अज़ कम 19 फीट तक ज़मीन के अंदर धंसेगा, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक ये स्ट्रक्चर 25 फीट से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंस सकता है। मंसूबे की लागत बचाने के लिए इंतज़ामिया ने इस एयरपोर्ट को 19 फीट अंदर धंसने के हिसाब से डिज़ाइन करवाया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। $20 बिलियन की लागत से तैयार होने वाला ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा है, और इसे बचाने के लिए कई बिलियन डॉलर भी खर्च किए जा चुके हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये तैरता हुआ एयरपोर्ट आखिर क्यों डूब रहा है। इंजीनियर्स को मालूम था कि कंसाई एयरपोर्ट 19 फीट तक ज़मीन के अंदर धंसेगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये अपनी तामीर के दौरान ही 34 फीट तक ज़मीन के अंदर धंस चुका था। जिन जजायर को समुंदर से 65 फीट ऊपर तामीर किया गया था, इसमें से 34 फीट एयरपोर्ट बनने से पहले ही ज़मीन में धंस चुका था। इसके बावजूद माहिरीन ने दावा किया कि 50 साल में एयरपोर्ट समुंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर रुक जाएगा। यहाँ भी जापानी माहिरीन का दावा गलत साबित हुआ, और जिस सूरत हाल की वो 50 साल बाद तवक्को कर रहे थे,
وہ صرف 10 سال بعد ہی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ کا دوسرا ٹرمینل آپریشن ہونے سے پہلے ہی کنسائی ایئرپورٹ 52 فٹ زمین کے اندر دھنس کر صرف 13 فٹ کی اونچائی تک پہنچ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق 2065 تک کنسائی ایئرپورٹ مزید 13 فٹ زمین کے اندر دھنس کر سمندر میں ڈوب جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اربوں ڈالر کی اس سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایئرپورٹ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کی سی وال کو مسلسل اونچا کیا جا رہا ہے، جس پر اب تک $150 ملین خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ کی بنیادوں میں ہائیڈرولک پمپ بھی نصب کیے گئے ہیں، جس کی مدد سے ہر دوسرے سال ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن کو 1.5 انچ اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ ان اقدامات سے کنسائی ایئرپورٹ کے ڈوبنے کے خدشات ختم تو نہیں ہو رہے، لیکن ڈوبنے کا عمل سست رفتار ضرور ہو گیا ہے۔ 2018 میں آنے والا سمندری طوفان اتنا خطرناک تھا کہ سمندر کی سطح 10 گھنٹے تک بلند ہو گئی اور سارا پانی کنسائی ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر پانی بھرنے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن روک دیا گیا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ایئرپورٹ پر کھڑے پلینز کے انجن تک پانی میں ڈوب چکے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔